Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned and the most sought-after numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. So let's welcome him to the show. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today Premji has taken his time out to be with us because today is a very special email dedicated episode where all the viewers know that in this particular episode we take the emails that you sent in to us, but we can only randomly take a few. So let's find out who sent in the first email. और प्रेम जी आज की पहली email जो आई है, this is a husband and wife, so we probably may take just the wife's horoscope and her predictions first. Her name she's not written, so I'll just write Mrs. Wife. Date of birth is July 3rd, 1958. Place of birth is Punjab, India. Time of birth is 6 in the morning. Her husband has filed for divorce. She's not willing for it, but she's saying she is feeling very lost. They are not even getting along for a long time. She wants to know whether she should stay in the marriage or leave the marriage because she's feeling a lot of negativity because of the uncertainty and the relationship she has. So she wants your help and guidance. देखिए, जो इनकी वाइफ जो है जुलाई 3rd 1958, इनका महतपुर पंजाब इंडिया 6 AM का बर्थ है जी. शी इज़ ए जेमिनाई राइजिंग और इनका जो मून साइन है वो कैप्रिकॉर्न है, मिथुन लगन है और मकर राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है बुध और राशि का लॉर्ड है शनि. और इनको जो अभी दशा चल रही है वो बुध की ही चल रही है. एंड वीनस इज़ गोइंग थ्रू बेसिकली राहु ट्रांजिशन विच स्टार्टेड इन दिस ईयर. जून से वो टाइम चल रहा है और इनको 2017 से साढ़े सती भी लगी हुई है जो कि 2025 तक है. तो एंड राहु जो है बेसिकली 5th हाउस में बैठा हुआ है विच इज़ ए हाउस ऑफ फैमिली एंड द रिलेशनशिप टू, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं बिगिनिंग ऑफ द मैरिज से ही. पहले दिन से ही नहीं कनेक्ट रहता. अब बुध में राहु आ गया है जो कि 2026 तक रहेगा. तो इट मीन्स राहु विल कम एंड डिस्ट्रॉय एंड बेसिकली ईदर फिनिश द मैरिज. सो दैट इज़ व्हाई शी इज़ गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन. बट अगर ये इनको अपने शनि को, राहु को, बुध को स्ट्रॉन्ग करे तो देर इज़ ए चांस ऑफ बेसिकली यू कैन सेव एंड बैलेंस आउट थिंग जो इनका बर्थ चार्ट इंडिकेट करता है. बट बाकी when we go into her husband chart, then we'll have the more information. But based on that, she has a bad Rahu, which is in the 5th house, which is also related to the family. And ऊपर से साढ़े सती चल रही है, तो all these things are basically adding up for her. That's why जहाँ पे इनको suffering और ये सारी problem चल रही है. So then Premji, based on her horoscope, what would you recommend for her to do as for remedies or any stones? देखिए, एक तो इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में. उसको वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने, जिससे जो इनका लग्नेश लॉट जो है वो स्ट्रांग हो जाए. जी. राहु को फिक्स करने के लिए इनको एक 50 ग्राम का सिल्वर एलिफेंट लेना चाहिए. उसको किसी ग्लास जार में जिसमें गंगा जल भर दे, फिर एलिफेंट को उसमें बिल्कुल डुबो दे पानी के अंदर और उसको बंद करके या तो अपने मंदिर में या अपने रूम में कुछ ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे वो हमेशा पड़ा रहे. एंड थर्ड थिंग जो इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि साढ़े सती भी चल रही है, तो एवरी सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में अपनी फेस की रिफ्लेक्शन देके उसको स्टील बाउल में डाल के अपना चेहरा देख के फिर एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, जिससे जो है शनि छाया भी ख़त्म हो जाए. जी. और बिकॉज साढ़े सती 2025 मार्च तक है, तो तब तक इनको ये करते रहना चाहिए. एंड फोर्थ थिंग जो बेसिकली जब इनको अपने हस्बैंड से फिर से टेम्पल में फेरे ले लेने चाहिए. इफ़ शी मैनेज टू डू दीज 4 थिंग्स फॉर हर सेल्फ, दैट विल बेसिकली गिव a very very positive impact on her life actually. Thank you, Premji. So like Premji is advising you that to give you a complete picture for your future with the marriage with your husband, we will take his horoscope in the next
after the break. But for you, Premji mentions you need to wear an emerald, you need to do the mustard oil remedy. If possible, try and remarry your husband, one way or the other. You can just go to a temple, you don't need to call a lot of people, and stay vegetarian on the days that you're doing the remedies. But for the future, hang on and watch the episode because Premji will give you more guidance. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको गाड़ी को थोड़ा केयरफुल चलाना चाहिए अपने, और टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। आप बहुत हेल्पफुल रहेंगे, लोगों को बहुत सपोर्ट करेंगे इस हफ्ते के अंदर, और नए गोल्स भी सेट करेंगे स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। जितना आपने हार्ड वर्क किया है उसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए जो वरीज एंड टेंशन्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, बट थोड़ा केयरफुल रहिएगा थ्रू आउट इस वीक के अंदर, और थोड़ा ऑल्सो केयरफुल रहिए कि किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा किसी प्रॉपर्टी के अंदर, नहीं तो आपकी रिकवरी नहीं होगी। टफ वीक है ओवरऑल आप लोगों के लिए, केयरफुल रहिएगा, बट आपने जो मेहनत करी है उसको आपको इनाम मिलेगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए इस हफ्ते की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी होगी आप लोगों के लिए। सक्सेस मिलेगा जो भी आप करेंगे, और बहुत सारा टाइम आप डिवोट करेंगे फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ इस वीक के अंदर। कुछ लोग जो है नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे अपने काम के ऊपर, जो नए प्लान है वो भी ग्रेसफुली एग्जीक्यूटेड होंगे। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आप बहुत सारा समय अपनी फैमिली की तरफ डिवोट करेंगे। जितनी भी आपकी पेंडिंग जॉब्स थी आप उनको ख़त्म कर पाएंगे। कुछ लोग स्टार्ट्स करेंगे अपने गोल की तरफ काम करना शुरू, पर थोड़ी सी कोई पास मेमोरीज हैं जो आपको अपसेट करेंगी। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका डिफरेंस हो सकता है इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। लाइक यू ऑलवेज टेल यू, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन योर मैरिज, anything related to your children, business or work, email us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And Prem Ji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode. Actually, for the new viewers who've just joined in, we were taking a husband and a wife email where Prem Ji gave his remedies and guidance to the wife. But time now for him to tell the husband as to what are the remedies that he can do to make sure that the marriage works out and there are no future issues for you. So Prem Ji, the horoscope for the husband is, his name they've not given, but his date of birth is March 18th, 1954. Place of birth is Nangal, India. Time of birth is they're not very sure. So she and him want to know together that, they are going through divorce right now. It's very difficult for them to get along. They both want to understand how can they get out of this negativity. Is there a future for them to be married or they should go their separate ways? And they want your remedies. देखिए जो इनके हस्बैंड है मार्च 18, 1954 इनका नंगल इंडिया का बर्थ है। इनका वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो राइजिंग और मून साइन इनका लियो है। तो वृश्चिक लग्न का लॉर्ड होता है मंगल, राशि का लॉर्ड है सूरज, और मंगल इनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ये पूरे मांगलिक हैं। दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन योर रिलेशनशिप एरिया। एंड दूसरा इनका राहु भी सेकंड हाउस में है जी। जब राहु सेकंड हाउस कुटुंब के एरिया में हो तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप को बिल्कुल हमेशा परेशान करके रखता है। और इनको जो दशा चल रही है इस वक्त जो है वो बृहस्पति की है, और बृहस्पति में भी शुक्र ट्रांजिट कर रहा है। तो वीनस है स्पाउस एंड जुपिटर एंड वीनस दे डोंट गेट अलॉन्ग, जो कि 2024 अक्टूबर तक नेगेटिव है, जो कि पिछले साल से काफ़ी एग्रेसिव हुआ है। Right. मांगलिक इम्पैक्ट इज देयर। जुपिटर में वीनस है, राहु इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस। तो बेसिकली यहाँ पे, और वो इनकी वाइफ जो है वो मांगलिक नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो द इम्पैक्ट। एंड देन जुपिटर वीनस ट्रांजिशन, सो वो एंड गुरु जो है जन्मपत्री में 7वें स्थान में बैठा हुआ है। इन 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ वीनस। व्हेन जुपिटर सिट्स देयर तो वो एक तरह से सन्यासी योग क्रिएट कर देता है। Right. मतलब आप किसी से भी मैरिज करोगे आपका मैरिज में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, या वो मैरिज मतलब हमेशा वन साइडेड रहती है, या कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, या उसमें झगड़े चलते रहते हैं।
So then, Premji, what would you recommend for the husband to do in this case, or something that the wife can do together with the husband? देखिए, एक तो इनको जो है मांगलिक के लिए दोनों को फिर से फेरे लेने चाहिए, विच आई मेंशन अबाउट हर इन द प्रीवियस सेगमेंट। Right. तो एक तो इनको अपनी वाइफ से फिर से फेरे लेने चाहिए, क्योंकि इनकी शादी कहीं भी होती, ही वुड हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग। दूसरा, इनको एक 20 ग्राम की सिल्वर बॉल लेनी चाहिए, चांदी की एक वो बॉल बनवाएं किसी भी ज्वेलर से, और उसको हमेशा कैरी करके रखें अपने बैग में या अपने वॉलेट में उसको करने के लिए। एंड अब गुरु बैठा है 7th हाउस के अंदर, तो बृहस्पति कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में सन्यासी योग क्रिएट करने आ गया, तो इट मीन्स तुमने पास्ट लाइफ में कोई स्त्रियों का कर्जा है जिसकी वजह से तुम्हारे को इस लाइफ में वो सुख नहीं दे रहा, क्योंकि दैट्स वाई जुपिटर इज सिटिंग देयर। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इनको किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन देते रहना चाहिए। इनको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनसे झगड़ा। तो दैट्स वाई देयर इज अ सफरिंग इज देयर। रीमैरी करें अपने पार्टनर से, और बेसिकली फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में करें। 20 ग्राम की सिल्वर बॉल रखें, और एक इनको पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, उसको सिल्वर में मंडे के दिन पहने, ताकि मून जो है इनके माइंड को, क्योंकि वृश्चिक लगन है, मंगल है, राहु है, गुरु, तो इट मेक्स पर्सन ऑल्सो वेरी एंक्शियस एंड वेरी एग्रेसिव, एंड कई बार हम थोड़ा केमिकली भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव भी सोचते हैं। So, Premji, overall, I mean, what do you see as a future for both the husband and wife? Because right now, we are not sure, she's not sure whether he will do the remedies, because she's ready to do the remedies. That's what she's written into us. So, what do you see as a future for them? Would they last together after all these remedies, or it's better for them to part ways? देखो, इनकी मैरिज कहीं होती तो ही वुड हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग विद किसी के साथ किसी भी। के साथ भी। वाइफ की भी कहीं भी होती, उनके साथ भी होता। इट्स बेटर टू व्हाट यू हैव टू करेक्ट दैट। Right. तो इनका टाइम अगले साल अक्टूबर तक हैवी है, तो अगर वो पास कर गए तो बच जाएंगे। Okay. वाइफ का इनका 2025 तक है, जब तक शनि की साढ़े सती है। जी। तो इन ऑर्डर टू बेसिकली रिड्यूस ऑल दीज इल इफेक्ट, यू कैन चेंज द डेट और एनीथिंग, बट यू कैन हैव अम्ब्रेला। रेन तो स्नो होती ही रहेगी। And protect. तो ये रेमेडी से क्या होगा कि ये चीज़ों में वो आ जाएगा। पहले वाइफ करे तो इट विल काम डाउन द थिंग्स, देन ही शुड ऑल्सो डू दीज थिंग्स, Right. जिससे लाइफ में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you, you as a husband, I mean, things will turn around for you from October of next year. In that duration, you know, if you can sustain the marriage, it is a marriage that will happen and continue for you, because if you were married to anybody else, because you're a Manglik and you have a sannyasi yoga, things would have not turned around for you. So please do the remedies that Premji has mentioned. And as far as the sannyasi yoga, Premji, that you talked about, we can talk about in the next segment. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो भी आप काम करेंगे थोड़ा केयरफुल होके करिएगा। सरकार से जुड़ी जो जॉब्स हैं वो आपकी पूरी तरह मोमेंटम गेन करेंगी। आपके जो डियर वंस हैं आपके आइडियाज़ को अपोज करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। जो रूटीन काम है वो अच्छे से आपका हो जाएगा, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करोगे काफ़ी अच्छे से। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, पैसा आपके कहीं पे रुक भी सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। किसी को भी बिट्रे मत करने दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। फाइनेंशियल सक्सेस आप लोगों को मिलेगा। ये अच्छा समय है जो लोग कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा ब्रेक भी लें और अपने आप को रिलैक्स भी बना के रखें। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। कुछ लोगों को थोड़े हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे लोगों को भी हेल्प करेंगे इस वीक के अंदर, और फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा जो भी जिस तरह की भी बिजनेस डीलिंग आप करते हैं। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस। और दोस्तों आप हमारे साथ यहीं रहिए, बिकॉज व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, प्रेम जी विल मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ संन्यास योग। डज इट हैव any impact on the current aspects of your life? Can it impact you future in your life? So don't go too far. If you have any questions, you can email us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. Before we went on to the break, we were talking about emails about a husband and a wife as to what is it that is not working out for them. And the husband seemed to have not only a Manglik dosh, but he also had a sannyasi yog. So let's find out from Premji what exactly does that dosh mean. So Premji, what does a sannyasi dosh mean and how does it impact one's life? See, seventh house is a house of marriage and relationship. Okay. So that house belongs to Venus, basically शुक्र का घर माना जाता है, जिससे आप अपनी संसारिक विवाहित जीवन में अपनी पर्सनल लाइफ में सारी पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं. Right. कई बार राहु बैठ जाए तो हमारे को मल्टीपल मैरिजेस हो जाती हैं, हमारे को सुख नहीं मिलता लाइफ के अंदर. शनि बैठ जाए तो लाइफ बड़ी पॉजिटिव रहती है, क्योंकि सैटर्न गिव्स यू ऑपोजिट पर्सन, जो ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को हमेशा. Right. जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा एनिमी होता है वीनस का. जुपिटर इज़ मोर बेसिकली, गुरु इज़ मोर प्रेयर्स, मतलब धर्म कर्म के काम करने वाला आदमी. Right. बेसिकली गुरु मेक्स यू ए स्पिरिचुअल गाय. आप जितनी पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है. तो अगर गुरु सेवन्थ हाउस में चला जाए तो उसका रोल है कि वीनस को फिनिश कर दिया जाए. इट मीन्स यू आर नॉट मेंट टू मैरिड, you need to basically say as a sannyasi. Right. Basically, pray and you will never see a sukh in your personal life. No matter whoever you marry. Right. Because इसका reason है, because जब इस तरह के योग बनते हैं, इट मीन्स तुमने पास्ट लाइफ में किसी को परेशान किया है, अपनी लाइफ में किसी स्त्री को दुख दिया है. तो जब भी गुरु किसी का सेवन्थ हाउस में होगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो दैट कॉज इज बेसिकली a problem in the relationship area and that causes a sannyasi योग. So जब ये इस तरह का योग बन जाए तो इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर से पहले से शादी के टाइम पे ही उससे 2 बार फेरे करो, ताकि वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाए. और अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल का कन्यादान करें. एज ए फैमिली यू शुड गो एंड डू दैट, ताकि जो पास्ट लाइफ का कर्जा है वो हम वापस कर दें. अगर फीमेल है तो उसको जाके किसी फीमेल की मैरिज में जाके उसको हेल्प करना चाहिए. Wonderful. Thank you, Premji. So hope all of you also understood. It is a yoga that can be corrected. Premji can only advise you what to do. The onus, like we always say, is up to you to follow it through. However, time now for us to find out who sent in the next email. और Premji, अगली email जाई है. This is from MDK. Gender is male. Date of birth is December 12th, 1953. Place of birth is Valsad, Gujarat, India. Time of birth is 8:20 early morning. They want to know where will they live in the retirement. Should he try and go back to work after taking a retirement, and how do you think his health will be? He's had a mini stroke, he has diabetes, he's suffering from vertigo and wants your remedies and guidance. देखिए मिस्टर एमडी के, अगर आप 12 दिसंबर 1953, इनका वलसाद गुजरात का 8:20 AM का बर्थ है. इनका सेजिटेरियस राइजिंग और इनका मून साइन है एक्वेरियस, धनु लगन है और कुंभ राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है गुरु और राशि का लॉर्ड है शनि. 2020 से 7.5 स्टार्ट होगी इनको, जो कि 2027 तक रहने वाली है. एंड इनको जो दशा चल रही है इस वक्त केतु की, और जो कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगी जुलाई में. एंड शुक्र दशा स्टार्ट हो जाएगी, विच इज़ ए ऑपोजिट प्लैनेट ऑफ द जुपिटर. तो इनको डेफिनेटली रिटायर हो जाना चाहिए अगले साल जुलाई तक, क्योंकि उसके बाद इनकी शुक्र दशा जो इनके काम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी. इट मीन्स योर वर्क लाइफ इज़ ओवर बेसिकली. तो आपको अगले साल जुलाई से पहले रिटायर कर देना चाहिए. 7.5 चल रही है तो शनि हेल्थ को परेशान करेगा. शुक्र दशा आ रही है, जब आपकी शुक्र बैठा सूरज के साथ है और जन्मपत्री में बुध के साथ मंगल की राशि में, जहाँ पे वो वीक हो जाता है. इट मीन शत्रु इज ऑलरेडी वीक. सो इट मीन्स यू विल एंजॉय दैट 20 years ऑफ वीनस ट्रांजिशन, जो आपको फाइनेंशियली तो चीज़ों में ठीक करके रखेगा, बट 7.5 की वजह से यू विल स्ट्रगल टिल हेल्थ टिल 2027 तक. So Premji, any remedies or solutions for him? देखिए, एक इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में इसको गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है उनका वो स्ट्रांग रहे. शनि को ठीक करने के लिए इनको मस्टर्ड ऑयल में फेस की रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए. सैटरडे के दिन उसको किसी स्टील बाउल में डालें, अपना चेहरा देख के, फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, जो शनि छाया वो भी ख़त्म हो जाएगी.
एंड थर्ड थिंग, इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी इनको शुक्र दशा आने वाली है, तो वीनस इनको किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में एवरी ईयर ही शुड मेक सम सॉर्ट ऑफ ए डोनेशंस। वो भी फ्राइडे के दिन अगर करे तो बहुत बेटर रहेगा इनके लिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you, it is time for you to take a break, time for you to enjoy your life, time to enjoy the small luxuries of life. Premji feels you worked hard enough and it's a good time for you to retire, which is your decision. It is a very good decision that you're doing because moving on, working would not really be good for you. It's not good for your health. You need to mentally relax and do the remedies that Premji has mentioned, especially the female donation. You can even give food, clothes, or help somebody in their marriage. Try and do it on Friday once a year. It will calm down your planets, and remember to wear the Pukhraj that Premji has mentioned, and things will turn around for you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, कहीं से आपको मदद आएगी जिससे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बट किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा, खास करके बिजनेस के अंदर। नए वेंचर्स जो है आगे चल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाएंगे आप लोगों का। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो उनके और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अपना समय अपने मित्रों और कोवर्कर के साथ भी बिताइएगा। आप कोई सक्सेसफुल वेंचर नया भी स्टार्ट करेंगे, बट अपनी पेशेंस मत लूज़ करिएगा, नहीं तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों की हेल्थ जो है थोड़ी ख़राब हो सकती है और आप लोगों को धोखा भी हो सकता है। जो कोई ट्रस्टेड जो आपके आसपास है, आप बहुत सारा समय अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ बिताएंगे। आपके जितने भी गोल्स हैं वो सारे अचीव हो जाएंगे, स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। प्रोग्रेस थोड़ी स्टडी है आपके करियर में, लेकिन होगी ज़रूर। Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ लोग हैं, दोस्त हैं जो आपको बिट्रे कर सकते हैं। अपने टेम्पर को वॉच करके रखिएगा, गुस्से में मत आइएगा ईजिली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आएगी आपकी लाइफ में। Thank you, Premji. You took your time out to be with us in the studio and help all the viewers understand what exactly they need to do as per the remedies that Premji has mentioned. And also, Premji has recommended a few stones. So when you're thinking of wearing those stones, make sure they are untreated, unheated, and good, pure quality stones. But if you have any more questions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.